नमस्कार, स्वागत है आप सबका दीदी अरुण प्रभा पर। हर साल 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। WHO के रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 15 करोड़ हर साल इस हार्ट डिजीज़ से गुजरते हैं और कई लोग इसके शिकार भी बन जाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर रोमर दाबू, कार्डियोलॉजिस्ट, आरके मिशन ईटानगर। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। इस वर्ल्ड हार्ट डे में हम जानना चाहेंगे कि हम वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट क्यों ऑब्जर्व करते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। धन्यवाद मुझे यहाँ इस मंच पे बुलाने के लिए। जो हृदय जो दिवस जो बोला जाता है, जिसको हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे विच इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द 29th ऑफ सितंबर, ये हर साल इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को अपने हृदय के बारे में पता हो, हृदय से रिलेटेड जो बीमारी के बारे में पता हो, या इन इंग्लिश में टू नो द हार्ट, द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस जो सोसाइटी में प्रेवलेंट होता है और उनको कैसे रोका जा सकता है, उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इसी अवेयरनेस के लिए एवरी ईयर ऑन 29 को वर्ल्ड हार्ट डे या फिर हृदय दिवस मनाया जाता है। जी, आप हमें बता सकते हैं कि जो ये हृदय है, जो दिल है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जो हर चीज़ का जैसे हर गाड़ी में एक इंजन होता है जो मेन होता है, कंप्यूटर में एक चिप होता है जो मदरबोर्ड जो वो बोला जाता है, वैसे ही इंसान का जो दिल होता है जो इंसान को जीवित रखता है। जो दिल का जो कार्य होता है, जो काम होता है, वो बेसिकली खून को पंप करना रहता है, यानी कि उससे हमारे जो बदन में जो जितने भी रक्त का जो संचार होता है या ब्लड फ्लो होता है वो चलता है, और उस रक्त जो खून का संचार के तहत ही हमारे शरीर में पूरा जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जाता है, एंड इसीलिए हम जिंदा रहते हैं। सो इसीलिए जो इंसान के जो शरीर में जो सबसे अहम जो भाग होता है वो जो हृदय ही होता है। हृदय नहीं तो इंसान भी नहीं रहेगा। जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारे युवाओं में ये हार्ट अटैक जो है, हार्ट डिजीज़ है, वो पाया जाता है। क्या बता सकते हैं कि क्या ये टीनेज में होता है या फिर यंग पीपल में ज़्यादा प्रोन है। जो हार्ट का जो हृदय जो वो होता है, जो रोग होता है, उसके बहुत टाइप्स होते हैं, मतलब उसके बहुत अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, जिसमें एक होता है दिल का दौरा पड़ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में हार्ट अटैक बोलते हैं। एक होता है जिसमें दिल बड़ा हो जाता है, किसी का दिल का दरवाज़ा ख़राब होता है, उसको वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, जो वो बहुत वेरिड रहता है। तो प्राइमरीली अगर हम लोग बात करें हार्ट अटैक का, जो दिल का दौरा पड़ना, दिल का दौरा ट्रेडिशनली जो है वो यूजुअली ओल्डर पीपल में पाया जाता है, जो लोग बुजुर्ग होते हैं। लेकिन अब ये पाया गया है कि अभी के जो रिसर्च होता है, जो हम लोग देखते हैं, इसमें पाया गया है कि बहुत सारे यंग लोगों में इनफैक्ट वो हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। जी। और जैसे हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में 18 साल के बच्चे तक को हार्ट अटैक होते हुए देखा है। सो ऐसा नहीं, एक वो ज़माना था जब लोग कहते थे कि हृदय जो हार्ट अटैक होते हैं वो बड़े लोगों में होता है। अब ये बहुत हद तक यंग जनरेशन में, मतलब लेस देन 45 ईयर्स वाले, 40 से 45 जो उम्र के जो लोग हैं, उनसे नीचे वाले लोगों में भी पाया जाता है। इसका कारण क्या होगा? क्योंकि हार्ट अटैक का यूजुअली फिर जैसे आपका शरीर अगर अच्छा है तो हार्ट अटैक का चांसेस कम होना चाहिए। जो अभी जो करंटली जो मतलब जो कॉजेस है, जो कारण जो है, जो हार्ट अटैक यूजुअली जो ट्रेडिशनली जो हम लोग जो कारण ढूंढते हैं, उनमें जो उनको डायबिटीज़ होता है ना, शुगर की जो बीमारी होती है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिनका किडनी गुर्दा ख़राब होता है, और जो लोग मोटे होते हैं, ये प्राइमरीली उन लोगों में होते हैं जो एडल्ट्स होते हैं, बड़े लोगों में होते हैं। लेकिन जो अभी का जो ज़माना है, दिस जनरेशन जो है, इंसान बहुत आलसी हो गया, मतलब तो आलसी प्लस जो हम लोगों की जो रहन सहन जो है, लाइफस्टाइल जो चेंजेस है, वो पहले जैसा नहीं है। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज जो यंग लोगों में जो हार्ट अटैक हो रहा है, उसका कारण है मोटापा, ओबेसिटी जो हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं। दूसरा है कि जो
यंग लोगों में जो मोटा होता है जो लोग, उनमें दे आर वेरी प्रोन टू डेवलप डायबिटीज़, जो शुगर की बीमारी होती है, या वो लोग, उनमें जो लोग मोटा होता है या मोटा नहीं भी होते तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा वो है, प्रेवलेंस है। और उससे भी यंग एज में अगर आप आए, जैसे टीन एज में आ रहे हैं, तो उनमें एक कॉज जो है, वो एक कारण जो वो है सब्सटेंस अब्यूज़ का। आई थिंक हम लोगों का सरकार जो है, आर गवर्नमेंट इज़ डूइंग सो मच ऑन दैट, लेकिन जो सब्सटेंस अब्यूज़ जो है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, जिसमें स्मोकिंग और दारू पीना, ड्रग्स जो लोग ले रहे हैं, और जो जिम जाते हैं जो लोग, एथलीट्स जो होते हैं, वो लोग स्टेरॉइड्स बहुत लेते हैं। वो सब तो नहीं लेते, लेकिन कुछ जिनको अपना वे जो मसल मास जल्दी बढ़ाना होता है, उनमें स्टेरॉइड्स का बहुत अब्यूज़ होता है। और तो स्टेरॉइड्स हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, तो ये सब जो है वो जो आगे जाकर हार्ट अटैक कराने के चांसेस को बहुत तक बढ़ा देते हैं। सो उस ज़माने में लोग मेहनती थे, काम करते थे। अब हम लोग वी आर लिविंग वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्लस जो जंक फूड्स हम लोग लेते हैं उनके कारण से नमक बहुत ज़्यादा रहता है उसमें, सो वो मोटापा कराता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो धूम्रपान जो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। सो दिस थिंग्स आर द फैक्टर्स, जो यही जो फैक्टर्स है जो आगे जाकर मतलब बहुत लोगों में, जो यंग जनरेशन वाले लोगों में हार्ट अटैक इंसिडेंट्स को बढ़ा देता है। जी, फैक्टर्स के बारे में तो हम अभी जान चुके हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो सिम्टम्स होता है, जी, हम जो हमारे जो हार्ट हो गया, जो हृदय हो गया, उसमें अगर कुछ डिजीज़ है या कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ हमारे सिम्टम्स दिखता है या फिर हमें कुछ पता चलता है? डेफिनेटली होता ये है कि जैसे अगर आप दिल के, जैसे मैंने बताया कि जो हार्ट में बहुत सारे बीमारी, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिजीज़। तो अगर हम दिल का दौरा की बात करें ना, तो दिल का दौरा में क्या रहता है कि मरीज हाथ ऐसे रखेगा, तो जो उनका जो दर्द होता है वो यूजुअली बाएं साइड में होता है, बट वो दाहिने साइड में भी हो सकता है। दर्द यहाँ से उठेगा, वो एकदम इट वुड बी ए क्रशिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ते हुए ये हाथों में जाएगा, इस साइड से, जो अंदर वाला बाजू का जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ से, बहुत कभी कभी बाहर भी जाता है, और ये गले में भी जाएगा वो। उसके बाद जब दिल का दर्द बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, फिर वो उसको पसीना आएगा, एक डर सा रहेगा मतलब। तो ये हम लोग टिपिकल सिम्टम्स बोलते हैं, जो ट्रेडिशनली हम लोग देखते हैं, जो फिल्म में भी दिखता है ऐसे। हाँ, लेकिन जो लोग ओल्ड होते हैं, जो लोग बुजुर्ग होते हैं या जिनको डायबिटीज़ होता है, उनमें बहुत बार हार्ट अटैक में दर्द नहीं होता, तो उनको सडनली सांस फूलना शुरू हो जाएगा, भाई दिल का धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगा, और कभी कभार बिना मतलब में बेहोश हो जाएंगे। तो दीज आर एटिपिकल सिम्टम्स जो रहता है। तो दिल का दौरा तब होता है जब जो मैंने बताया जो आपको कि दिल जो है हम लोग पकड़ कर बैठ जाते हैं, वो तब होता है जब जो खून की नली पूरा ब्लॉक हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी को खून की नली ब्लॉक नहीं है और थोड़ा सा ही ब्लॉक है, तो उनमें सिम्टम्स कैसे पता करना है बोलने से, काम करने पे दर्द होना शुरू होगा, जैसे सीढ़ी चढ़ना हो गया, या खाना खाने के बाद वो चलना शुरू कर दिए, ठंडी में चलना शुरू कर दिए, सडनली आप मतलब किसी, जैसे हम प्रीडोमिनेटली हम लोग खेती वाले लोग हैं, तो कुदाल मारना, ये सब में पेन होना, दर्द होना शुरू होगा। पर ये सब फाइनल स्टेज में नहीं होगा। हाँ, तो वो दर्द होना शुरू होगा, जैसे ही वो बैठ जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो दिस इज़ नॉट हार्ट अटैक, इसको हम लोग एंजाइना बोलते हैं, मतलब ये प्रिकर्सर होता है कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा जो आप जो पूछ रहे जो सिम्टम्स होता है, जब चलता शुरू करेगा तो वो सांस फूलेगा, दिल का धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगा, और जब लोग रात को सो जाते हैं तो सोने के बाद मतलब वो एयर हंगर जो हम लोग बोलते हैं, यानी कि वो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, उठ के बैठ जाता है। नहीं, क्लोस्ट्रो वो उठ के बैठ जाएंगे रात को, तो वो सो नहीं पाएंगे, वो बहुत बार 2-3 तकिया लगा कर सो जाएंगे। तो ये उनमें होता है जिनका हृदय बड़ा होता है, जिनका जो हृदय का पंपिंग खराब होता है, या फिर जिनका हृदय का दरवाज़ा जो खराब होता है। तो ये सब साइन जो सिम्टम्स है जो ऐसे जो हार्ट से रिलेटेड जो पेशेंट्स में आपको मिलेगा। जी, हमें कुछ पिछले महीने ही जो हार्ट के एक छेद का ऑपरेशन भी हुआ था ट्रिम्स हॉस्पिटल पे। जी। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो हार्ट का जो छेद है वो कैसा होता है? क्या ये पैदा होने में हो जाता है या फिर धीरे धीरे डेवलप्ड होता है? जो
जो हार्ट का जो छेद होते हैं उसके भी बहुत टाइप्स होते हैं। एक होता है ऊपर वाला हिस्सा में जिसको हम लोग एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, नीचे जाओगे तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स है, पीडीए होता है, एओर्टोपल्मोनरी विंडो होता है, कोआक्टेशन, बहुत तरीके से उनमें रहता है। जो इन सब का जो मेन कॉज क्या रहता है कि जो मेन कारण जो रहता है वो ये है कि जब हम लोग का जब जन्म होता है, यानी ऑलमोस्ट जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो 6 से 7 हफ्ता जब प्रेग्नेंट रहती है वो, तो दिल बनना शुरू होता है। तो ट्रेडिशनली हम लोग का दिल जो है वो 2 हिस्सों से बनता है, 2 हिस्सा जुड़ के जो हम लोग उसको हार्ट ट्यूब्स बोलते हैं, उसका फ्यूज़न से बनता है। तो जब वो फ्यूज़न पूरा नहीं हो पाता, जिस एरिया पे वो फ्यूज़न वो नहीं हो पा रहा है, तो वो एरिया गैप रह जाता है, उसको हम लोग छेद बोलते हैं इन लेमेंट्स लैंग्वेज। सो बाकी तो बहुत कॉम्प्लेक्स रह जाएगा, लेकिन ये जो फ्यूज़न वाला एरिया है, यानी कि आपका दाहिना और बाया साइड मिल गया लेकिन वो अंदर से पूरा नहीं जुड़ा, जहाँ नहीं जुड़ा वहाँ पे वो होल हो जाएगा, दिस इज़ वो हो रहता है। उसके भी कारण यूजुअली हार्ट का जो छेद होता है वो आजकल तो हम लोग जो जब माँ बच्चा जब पेट में होता है तो भी हम लोग उसको इकोकार्डियोग्राफी जो बोलते हैं उसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि बच्चे को दिल में प्रॉब्लम है कि नहीं है। और ड्यूरिंग बर्थ में जब वो बच्चा जन्म लेता है तब वो बर्थ डिफेक्ट शुरू हो जाता है। और उसका जो कॉज, जो मेन जो कॉजेज़ जो होते हैं उसमें फर्स्ट तो ये होता है कि उसमें जेनेटिक कॉजेज़ होता है, जिनका फैमिलियल हिस्ट्री होता है उनमें रहता है, और कुछ जीन्स होते हैं जो डेवलप नहीं हो रहा है उनमें वो करा सकता है। दूसरा कुछ दवाइयाँ होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्लड प्रेशर का जो हम लोग दवाई खाते हैं तो वो करा सकता है हार्ट डिफेक्ट्स। हम लोग जो एक थैलिडोमाइड करके एक दवाई है वो भी कराता है, हार्ट डिफेक्ट्स कराता है। या जो स्किन के जो होते हैं रेटिनोइक एसिड जो होता है वो सब, मतलब बहुत सारे ड्रग्स होते हैं वो भी कराता है। इसके अलावा अगर मदर स्मोकिंग करती है, मदर डायबिटिक है, मदर को पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो उनमें भी ये इंसिडेंस होने के चांस थोड़ा सा रहता है। और जो सोशल फैक्टर जो है जो हार्ट में जो होल कराने का सबसे मोस्ट कॉमन उसमें रहता है कंसंगुइनियस जो ब्लड मैरिजेस होता है, यानी कि जो लोग बहुत क्लोज रिलेटिव शादी करते हैं, जैसे अपने कजिन से जिनकी शादी हुई है, बहुत सेम ब्लड टाइप, हाँ, जो आप जितना मतलब पास के लोगों से शादी करोगे तो क्लोज मैरिजेस होते हैं उनमें हार्ट डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए एज डॉक्टर्स हम लोग हमेशा डिस्करेज करते हैं क्लोज मैरिजेस को, मतलब जितना दूर शादी करो उतना आपका हार्ट के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस थोड़ा सा कम रहता है। जी, जो हमारे जो हार्ट स्ट्रोक्स हो गया, हाइपरटेंशन पेशेंट्स में भी बहुत सारे होते हैं। जी, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। जो हार्ट स्ट्रोक जो हम लोग इसको दिल का दौरा जो बोलते हैं ना, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो उसका एक जो मुख्य कारण जो होता है दैट इज़ मतलब हाई ब्लड प्रेशर, मतलब शुगर पे बीपी का ज़्यादा होना रहता है। तो ब्लड प्रेशर जो हाई अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ रहता है इसका। तो अगर आप पूछे कि ये हाई ब्लड प्रेशर कैसे कॉज कराता है बोलने से, अगर हम उसको एक लेमन लैंग्वेज में बात करें तो प्लास्टिक का जो पाइप हम लोग लेते हैं जिससे पानी देते हैं ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है। आप इनिशियली जब लोगे तो जब समय के साथ में वो हार्ड हो जाता है, जैसे आप 4-5 साल यूज़ करो तो वो हार्ड हो जाता है। ऐसे ही जब हम लोगों का जो दिल होता है ना, वो एक तरह से पंप होता है। तो दिल जब पंप करता है तो वो ब्लड को दिल से खून की पाइप में, नली में भेज देता है। तो हम लोगों का जो खून का जो नली होता है उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो जब ब्लड आता है तो रिलैक्स करेगा, फिर वो ये करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा रहेगा। इट शुड बी वेरी इलास्टिक। तो हाई ब्लड प्रेशर होने से जो बॉडी का जो डिफेंस होता है कि वो उस हाई प्रेशर को हैंडल करने के लिए वो उसको हार्ड कर देता है। तो जो पाइप होता है, जो हम लोग एओर्टा या जो ब्लड वेसल्स जो बोलते हैं हम लोग, जो खून की नली जो होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी गायब हो जाती है एक टर्म। जब इलास्टिसिटी जब गायब हो जाते हैं तो वो एरिया हार्ड हो जाता है। तो वो जाके आगे जाके जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल्स होता है ना, उसको वो तोड़ देता है, वो जाकर आगे जाकर हार्ट अटैक कराते हैं। दूसरा ये है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है, जो हम लोगों का जो खून की नली होती है उसकी जो अंदर वाली जो एरिया है वो एक बहुत स्मूथ होना चाहिए आइडियली। तो जैसे आप एग्जांपल पे अगर आप पानी का पाइप लोगे लोहे का,
और आप उसको ऐसे जगह इंस्टॉल करेंगे जहाँ पे बहुत सॉल्टी है, हार्ड वाटर जो बोलते हैं, आप उसको 3-4 साल बाद निकाल के देखो तो वो अंदर पूरा जंग लग जाता है। तो वैसे ही हम लोगों का जो हाई प्रेशर होता है वो हम लोगों का जो खून का नली होता है उसका अंदर वाला हिस्सा को हार्ड कर देगा, तो वो स्मूथ नहीं रह जाएगा। तो वो हार्ड एरिया पे जो तेल चिपक जाता है और एक प्लेटलेट करके एक हम लोगों का वो खून में एक पदार्थ होता है वो चिपक जाता है। तो ये प्लेटलेट और ये जो तेल जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दोनों मिलके वो उसमें एक वो बना देते हैं, लेयर बना देते हैं। वो लेयर आगे टूट के जब छोटे से खून के नली में ब्लॉक कर देते हैं तो ये हार्ट अटैक कराता है। तीसरा जो रहता है कि जो खून का जो पाइप होता है उसकी जो अंदर का जो ल्यूमेन होता है, यानी कि उसका जो अंदर जो मसल वाला एरिया होता है, वो जो ब्लड प्रेशर जो रहता है उस चीज़ को अंदर पे कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल्स को अंदर भेज देता है। वो अंदर पार्टिकल्स जाकर भी हम लोग का जो खून का पाइप को मोटा कर देता है। तो वो ये सब कारण से दिल का जो खून का पाइप मोटा हो जाता है और वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। और वो हार्डनेस जो रहता है आपको आगे जाकर स्ट्रोक कराने में उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। जी, जैसे आप आरके मिशन के कार्डियोलॉजिस्ट हो, आप क्या हमें बता सकते हैं कि अरुणाचल में अभी इस हार्ट प्रॉब्लम से कितने सारे आप डाटा कुछ बता सकते हैं? एग्जैक्ट डाटा तो हमारे पास तो नहीं है जी। और जैसे मैंने बताया कि हार्ट जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत तरीके से होता है। जैसे दिल का जो दौरा है जो मैंने बताया जो वो रिलेटिवली हम लोगों में थोड़ा कम है एज अगर आप बाहर के जो स्टेट से कंपेयर करो। लेकिन हम लोगों में जो दिल जो बहुत बड़ा हो जाता है और दिल बहुत बड़ा होकर उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी बहुत ख़राब होती है, जिसको हम लोग डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। वो एक डिजीज़ का नाम है, वो हमारे में बहुत ज़्यादा है। वो क्यों हो जाता है फिर? उसका मैं कारण बताता हूँ। उसका एक कॉज जो हम लोगों में वो है, हम लोग दारू बहुत पीते हैं। अरुणाचलीस जो है ना, लोकल जो हम लोग कंजम्पशन करते हैं, तो दारू का बहुत बड़ा रोल रहा है दिल को बढ़ाने के लिए। दूसरा, वायरल इन्फेक्शन जो होता है, किसी भी तरीके से अगर जो हृदय में इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन भी दिल को बड़ा कर देगा। तो वो दिल को बड़ा कर देने से जो दिल का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं तो सांस फूलने का तकलीफ रहता है। तीसरा जो फैक्टर जो रहता है कि मोस्ट ऑफ हम लोग का जो पॉपुलेशन रूरल है, सब लोग बहुत मैक्सिमम गरीब घर से ही होते हैं, तो उनमें एक इन्फेक्शन होता है जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हम लोग बोलते हैं। तो वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो रहता है जब वो होता है तो वो दिल का जो दरवाज़ा, जो हार्ट के अंदर के जो दरवाज़ों को डैमेज करता है, तो वो एक डिजीज़ को जन्म दे, जिसको हम लोग कहते हैं रिमेटिक हार्ट डिजीज़। जिसमें क्या होता है कि जो इंसान का जो दिल का जो दरवाज़ा जो होता है वो पूरा डैमेज हो जाता है। तो इनका इंसिडेंस इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है, पर डाटा बाहर के स्टेट्स के कंपैरेटिवली जो हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है हम लोगों में कम है। लेकिन अलार्मिंग चीज़ ये है, जो हार्ट अटैक जो हम लोगों में, जैसे मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जो देखा है, यंग लोगों में बहुत होता है, बहुत हो रहा है। मतलब 20 साल के लड़कों में, 30 साल के उसमें हो रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग, और जिसके कारण मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, जो बताया था वो है। जी जी, हम अभी बहुत सारे कुछ जान गए कि इस हार्ट स्ट्रोक पे होता क्या है, क्यों होता है। क्या आप बता सकते हैं कि जो हमारा प्रिवेंशन है जी, इससे हम कैसे बचे कुछ, या फिर घर में कुछ स्टेप्स है जो हम कर सकते हैं खुद ब खुद? जैसे पहले जैसे मैंने बताया कि हार्ट जो डिजीज़ है, इट इज़ अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम, बहुत बड़ा वो एक मतलब एक समुंदर है बेसिकली बीमारी का। तो जो प्रिवेंटिव स्टेप्स जो हम लोग जो ले सकते हैं, जैसे हम लोग जो यहाँ पे खुद लोकल अरुणाचलीस होकर हम लोग ये बात बता सकते हैं कि स्मोकिंग, जो बहुत ये यंग यूथ्स में बहुत फैंटेसी होती है स्मोकिंग को लेकर, कि मतलब स्मोकिंग करो तो क्या बोलते हैं, दे फील कि इट इज़ अ वेरी डिग्निफाइड थिंग, दैट शुड बी स्टॉप। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन, जो दारू का जो धूम्रपान जो कंजम्पशन है वो कम करना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा जो नज़रअंदाज किया जाता है आज के ज़माने में, जो एवरीवेयर, मोटापा जो है ना, मोटापा, क्योंकि वो आगे जाके बहुत कुछ को जन्म देगा। आपको शुगर कराएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक करा सकता है। तो आपको वेट जो गेन जो होता है, एक्सेसिव वेट गेन है, उसको आपको रोकना है।
चौथा, जो लोग डायबिटिक होते हैं और जिनका गुर्दा ख़राब होता है, किडनी डैमेज वगैरह होते हैं, उनको स्ट्रिक्टली अपना जो ब्लड शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो लोग ब्लड प्रेशर जो होते हैं ना, उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक्चुअली एक व्यूवर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, जो आई थिंक आउट ऑफ अगर 100 ब्लड प्रेशर मरीज मेरे पास आते हैं तो उनमें 80 से 90% लोग मेरे से यही सवाल करते हैं कि सर हम लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खाएंगे तो गुर्दा ख़राब हो जाएगा। ये मिसकॉन्सेप्शन जो मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता हो। तो यूजुअली ऐसा होता है कि गुर्दा जो ख़राब होता है उसका सबसे जो मुख्य कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो लोगों में ये मिथ होता है कि हाई ब्लड प्रेशर से जो का दवाई से गुर्दा ख़राब होता है। यस, जो हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो दवाई देते हैं उसमें गुर्दे को ट्रांजिएंटली मतलब एक समय के लिए डैमेज होने के चांस रहता है, इसलिए हम लोग जो रक्त की जांच करने को कहते हैं एवरी नाउ एंड देन। लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होकर दवाई नहीं खाते हो तो वो आगे जाकर सबसे ज़्यादा गुर्दों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वो आगे जाकर स्ट्रोक करा देता है, जो लकवा जो बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक कराता है। तीसरा, दिल का दौरा कराता है। तो लोगों का ये और एक क्वेश्चन रहता है कि सर प्रेशर की दवाई तो आजीवन खानी पड़ेगी, इट हैज़ टू बी टेकन द होल लाइफ, जो ये लोग पूछते हैं हमसे। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी हद तक अगर आप अपना लाइफ स्टाइल्स मॉडिफाई करोगे, मतलब नमक कम खाओगे और वेट चेक करोगे, स्मोकिंग नहीं करोगे और अपना जो खाने का टाइम वेल मेंटेन करोगे, तो आपका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो ऐसे में बहुत समय पे हम लोग ब्लड प्रेशर की दवाई को इनफैक्ट डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बट इसको बंद करने का जो वो हम लोग डॉक्टर्स जो रहता है वो हम करते हैं, आपको खुद नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो एक्चुअली मैं देना चाहता हूँ। और जो फैक्टर जो मोटापा के अलावा दूसरा जो फैक्टर जो लोग ध्यान नहीं देते हैं जो आज के जनरेशन में, वो है स्ट्रेस, तनाव। जो तनाव बहुत कॉमन कॉज होता है ये प्रेसिपिटेट करने, जो इस चीज़ को ट्रिगर करने के लिए, हार्ट अटैक या फिर जो ब्रेन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, उसको ट्रिगर करने के लिए तनाव का बहुत बड़ा रोल रहता है। और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हर आदमी बिजी है, या इसके पीछे भागेगा उसके पीछे भागेगा, तो मेरा ये ऐसे हार्ट के डॉक्टरों को मैं हमेशा उनसे बोलता हूँ कि अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, योगा ट्राई कीजिए, मेडिटेशन ट्राई कीजिए, मतलब आप कर सकते हो। ये सब तनाव को कम करने में हेल्प करता है। तनाव कम होगा तो आपको इन चीज़ों का जो सडनली, जैसे दिल का दौरा सडनली होता है, तो उसके होने के चांसेस कम रहेगा और आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत हद तक कंट्रोल रहेगा। ये है जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमने ऐसे सुना था कि जो कई सारे लोग होते हैं जो सोते वक्त मर जाते हैं कुछ, या फिर हार्ट का प्रॉब्लम होके हो जाता है। ऐसे क्यों होता है, कैसे हो जाता है ऐसे फिर सोते वक्त ही? जी, ये यूजुअली जैसे कभी जैसे आपने अपने किसी रिश्तेदार के बारे में सुना होगा, या फिर किसी XYZ के बारे में सुनता है कि आदमी तो अच्छा खासा था, सो गया, उठा ही नहीं जी। तो उसका जो जब आदमी सो के मर जाता है तो उसमें हार्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। दिल का दौरा बहुत बार सोते सोते भी रहता है लोगों को। और एक बीमारी होती है जिसको हम लोग हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। उसमें होता है कि जो दिल का जो हम लोग का जो वाल होता है वो बहुत मोटा हो जाता है। तो वो एक बहुत कॉमन कॉज होता है, मतलब बहुत ही मुख्य कारण होता है जिसके कारण से सडन डेथ होता है वाइल स्लीप। बच्चों में इसके भी क्लासिफिकेशन, मतलब कैटेगराइजेशन अलग होती है, जैसे बच्चों में अलग होता है, बड़ों में अलग होता है। लेकिन जो मुख्य जो कारण जो होते हैं उसमें दिल का दौरा पड़ना, जब भी मैंने बताया हार्ट अटैक, जो हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी हुआ, या जो अभी थोड़ा देर पहले जो मैंने जिक्र किया था कि जो दिल जो बड़ा हो जाता है, या किसी में इलेक्ट्रिकल सबस्ट्रेट्स ख़राब होता है, जो दिल का जो इलेक्ट्रिकल तार जो होता है ना, जो वो डैमेज होता है, किसी को इन्फेक्शन होता है, और किसी को जो बच्चों में वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ या फिर होल होता है, वो सब कारण रहता है यूजुअली सडन डेथ का। और स्ट्रोक भी एक कॉज होता है, जो पैरालिसिस लकवा जो बोलते हैं उसमें। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में कोई ना कोई हार्ट रिलेटेड चीज़ें इन्वॉल्व रहता है। उसके लिए तो फिर चेकअप करना पड़ेगा जी, मतलब पहले प्रिवेंशन लेने के लिए। जी 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 जी। हमने ये भी सुना था कि ऐसे में कई 10 साल पहले अगर हम
अगर मुझे हार्ट स्ट्रोक हो गया है तो हम ये 10 साल पहले ही मुझे पता चल जाता है, ऐसा कुछ है या फिर ये मिथ है? ऐसा कई कंसेंसस वो तो नहीं है कि आपको जैसे दिल का दौरा मेरे को 10 साल बाद पता चलेगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था ना कि जो दिल का दौरा का जो होता है एग्जैक्टली यही है। वो तभी होता है जब आपका जो दिल को जो होता है वो पूरे शरीर को खून देता है, लेकिन उसको खुद जिंदा रहने के लिए खून चाहिए होता है। तो जब वो दिल का जो खून का जो नली के थ्रू दिल को खुद खून मिलता है, वो अगर पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है तो इसको हम लोग दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक बोलते हैं जो। लेकिन बहुत लोगों में क्या रहता है कि स्पेशली जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या जिनको डायबिटीज़ है, इनका किडनी ख़राब होता है, उन लोगों में क्या होता है कि जो खून का जो नली होता है वो पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होता, लेकिन 1% ब्लॉक होता है। मान लीजिए कि 30%, 40%, मतलब 100% में से वो ब्लॉक हो गया। तो वो लोगों को, जैसे आपने ये 10 साल वाला पूछा, तो उसमें क्या होता है कि जब वो चलेंगे तो उनको यहाँ पे एक जकड़न सा महसूस होगा, मतलब इफ़ यू से समथिंग हैवीनेस, मतलब एक भारीपन महसूस होता है उनको, या किसी को दर्द होना शुरू होता है। फिर वो जैसे ही रुक जाएंगे तो वो 2-4 मिनट में ठीक हो जाएगा। फिर चलेगा तो फिर वैसे ही एक भारीपन, मतलब टिपिकल बहुत दबाने वाला दर्द तो नहीं होगा, लेकिन एक दल एक सा इस एरिया पे वो रहेगा। तो जैसे ही रुक जाएगा ठीक होगा। या वो ना हो तो लोगों को बहुत बार चलने पे सांस फूलना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने बताया था, या किसी का धड़कन बहुत तेज हो जाएगा। तो ये सब सटल साइंस होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि मे बी आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यू हो सकता है। इसके लिए आपको जो अप्रोप्रिएट जो डॉक्टर्स हैं उनसे मिलके वो लोग जांच करते हैं, उसमें ब्लड शुगर, एक इकोकार्डियोग्राफी हम लोग बोलते हैं जिसमें दिल को देखते हैं, एक ईसीजी बोलते हैं जिसमें हम लोग दिल के तार को देखते हैं। ये सब से आप वो कर सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ वो नहीं है कि आज मैंने देखा तो मुझे 10 साल बाद हार्ट अटैक होगा, ऐसा करके कहीं प्रॉपर वो तो नहीं है। बट इसको हम लोग इनडायरेक्ट वे में जैसे मैंने बताया, पता कर सकते हैं, वो है। जी, आपने पहले कहा था कि सरकार बहुत मदद कर रहे हैं हमारे इस दिल का दौरा हो गया या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर। क्या आप हमें विस्तार से बता सकते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है या फिर सरकार क्या कर रहे हैं इसको लेकर? डेफिनेटली। अभी जैसे रिसेंटली हमारे तोमोरिबा में कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी शुरू है। पेमा खांडू सर के सरकार में यही चीज़ अच्छा है कि ये स्वास्थ्य को लेके बहुत वो है, प्रोएक्टिव है ये लोग। हमने कोविड समय में भी देखा था कि पेमा खांडू सर के जो गवर्नमेंट है वो बहुत प्रोएक्टिव है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हम खुद उसके मतलब हमने अपनी आंखों से उस चीज़ को देखा है, एंड आई हैव फेल्ट इट। तो अभी जो कार्डियोलॉजी जो बोलते हैं, जो कार्डियोलॉजी हार्ट से, जो हृदय से रिलेटेड जो भी हम लोग की जो बीमारी है, वो हमारे जो स्टेट में बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, मतलब छोटे छोटे कदम ले रहे हैं। लेकिन अभी जो बहुत मेजर स्टेप्स जो मिला है, मतलब दिस इज जो लोगों को आज ये पता होना चाहिए कि हार्ट का जो ऑपरेशन होता है हम लोगों का, उसकी जो एक लेबोरेटरी होती है, उसका एक इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट होता है, वो तोमोरिबा में शुरू हो चुका है वो। तो उससे जिनको जो हार्ट जैसे दिल का दौरा पड़ा, फ्यूचर में जिसको दिल में छेद है, बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि एक पूरा समुंदर है, वो फ्यूचर में किया जा सकता है। अभी भी जो तोमोरिबा में 2 हार्ट के जो सुपर स्पेशलिस्ट और है वहाँ पे, डॉक्टर मेगजी और डॉक्टर टोनी एत्ते सर, ये दोनों मिलकर वो वहाँ कर रहे हैं। तो वो जो कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी जो था वो एक सपना था, जिस सपने को सीएम जो पेमा खांडू सर की सरकार ने इनफैक्ट पूरा किया है। उन्होंने खुद इस चीज़ का जायज़ा लिया है, उन्होंने ये किया है। सो ये उम्मीद है कि ये आगे और बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लोगों का वो सिस्टम बढ़ता है वैसे वैसे ये और बढ़ेगा। तो ये बहुत ही मेजर वो है, अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, हमारे जो प्रदेश के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी एक उपाधि आप बोल सकते हैं वो है, जिससे बहुत लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो पहले बाहर जाना पड़ता था उनको, वो बाहर, मतलब जो स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। प्लस जो खांडू सर की सरकार सीएमए जो होता है हम लोग का, चीफ मिनिस्टर इंश्योरेंस के तहत बहुत सारा लोगों को ऑलमोस्ट फ्री का, मुफ्त का इलाज करा रही है। तो वो भी धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रहा है।
तो इससे फ्यूचर में हम लोगों का जो गरीब जो जनता है उनको बहुत फ़ायदा होगा। जी, तो चलते चलते आप हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहोगे इस वर्ल्ड हार्ट डे पर? वो मैं जब छोटा था तो किसी कंपटीशन में मैंने ये लाइन सुना था, तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे जो अच्छी चीज़ ज़िंदगी खुद है, यानी द बेस्ट थिंग इन लाइफ इज़ लाइफ इटसेल्फ। ज़िंदगी है तो सब है, ज़िंदगी नहीं है तो सब बेकार है। तो उस ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा दिल होता है। इनफैक्ट सबसे अहम हिस्सा दिल होता है। आप लोग अपने दिल का ख्याल रखिए। अपना, जैसे हम लोगों ने बताया कि नशा ना करें, ड्रग्स, यंग जनरेशन में जो लोग होते हैं नशा ना करें, स्मोकिंग धूम्रपान ना करें, दारू का सेवन कम करें। जो लोग शुगर है, जो लोग को कितनी प्रॉब्लम है, जिनकी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो टाइमली इसका जांच कराएं। हमारे पास अभी तो हमारे पास बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, मतलब बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं हमारे पास। उनसे जांच कराइए, उनसे आप उनकी सेवा लीजिए, अपने डॉक्टर से मतलब डिस्कस कीजिए कि उस चीज़ के बारे में पढ़िए। और इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हो, लाइफस्टाइल जो चेंजेस होते हैं, मोटापा जो है, मोटापा को कंट्रोल करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट तनावग्रस्त मेंटल स्ट्रेस जो रहता है उसको कोशिश करने के लिए योगा। मैं खुद एक हार्ट का डॉक्टर होकर योगा को बहुत देता हूँ। मेडिटेशन एंड योगा को मैं बहुत एम्फेसिस देता हूँ, क्योंकि ये पाया गया है कि योगा और मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया है। आप ऐसा करके अगर हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो, आप अच्छी ज़िंदगी जीते हो, तो आपका हार्ट भी ठीक रहेगा। आपका हार्ट ठीक से धड़केगा तो आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी, और ज़िंदगी ठीक रहेगी तो सब कुछ अच्छा ही लगेगा। बहुत विस्तार से बताया आपने। जैसे हमारे डॉक्टर दाबू ने कहा कि लाइफस्टाइल चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस कम करना चाहिए और टोबैको और दारू से दूर रहे। इसी के चलते हम आपसे आज्ञा लेते हैं, फिर मिलते हैं कुछ नए बातों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।